हाँ जी, ज़रा बताएं बाजार पे क्या रणनीति होनी चाहिए? ज़रा बताएं करंट लेवल्स पे क्या दिखता है आपको? गुड आफ्टरनून आप सभी को। जी मेरे ख्याल से सबसे अच्छा विश्लेषण अभिषेक जी दे ही चुके हैं कि थोड़ा-सा चिंता का विषय है। कल जिस तरीके से रिबाउंड देखने को मिला था लोअर लेवल से, तो हमें लग रहा था कि हाँ, ये जो फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम आज हमें देखने को मिलेगा, बट ये ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। फिर से मार्केट अपने जो निचले स्तर था, उसको रीटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अभी भी हमारा मानना ये है कि जब तक मार्केट 24,450 500 के लेवल को होल्ड करता है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक आने की उम्मीद है, जिसके बारे में हमने कल भी बात किया था आपके शो पर कि 12th ऑफ मई से हमने जब भी निफ्टी को इस लेवल्स पर आते हुए देखा है, तो वहां से हमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिली है। और ये जो शॉर्ट कवरिंग रैली आई है वो हमेशा 2 से 2.5% गेन के साथ आई है। तो अगर निफ्टी 24,450 लेवल को डिफेंड कर ले जाता है, फिर हमें अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, जो कि निफ्टी को 25,000 लेवल तक पुश कर सकते हैं। इसमें एक और चीज है देखने की, जो है एफआईआई की पोजीशनिंग, वो अभी 10% लेवल के नीचे ट्रेड कर रही है। तो अभी वहां से जो क्यूज मिल रहे हैं, तो हमें और नहीं लगता है कि वहां पे और फर्दर सेलिंग देखने को मिलेगा। तो अगर वहां से भी अगर हमें हल्की सी भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, तो एक ये अलग फैक्टर दूसरा फैक्टर हो सकता है, जो कि हमारे इस व्यू को सपोर्ट करेगा। और यहाँ से फिर जो मोमेंटम है वो पुल बैक मूव के आते हुए दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि ऑलरेडी अपने जो की सपोर्ट लेवल्स है 55,000 उसके नीचे के मोमेंटम, बेरिश मोमेंटम के साथ ये ट्रेड कर रहा है। और ये अपने 50 डीएमए 20 डीएमए के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़े से बेरिश नजर आ रहे हैं बैंक निफ्टी में। और कल से ही यहाँ पे हमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, तो प्रोबेबली निफ्टी 55,000 तक के लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है। तो देन आफ्टर अगर कोई पुल बैक मूव आएगा, तो हमें लगता है कि वो जो पुल बैक मूव है 56,400 तक देखने को मिल सकता है। तो ये रणनीति है, लेकिन आज क्यों गिरा बाजार, जो अभी हम आपको दिखा रहे थे उस स्क्रीन पर वापस से लेकर आएंगे। 18 स्वदेश पूरी कोशिश करता है कि जो इवेंट हैपनिंग हो रहे हैं उसके पीछे की पूरी वजह जो है आपको पता चले। ना सिर्फ बाजार की गिरावट हम बताते, लेकिन साथ साथ उसके पीछे की वजह भी। और साफ तौर से अगर आप इसे पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। ट्रंप की तरफ से टैरिफ की धमकी, और इसके अलावा एफआईएस की बिकवाली, रुपए में गिरावट का बढ़ना, नतीजे जो आ रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ द रिजल्ट सीजन ठीक है, लेकिन ताज़ा नंबर्स जो आए हैं कुछ खास बड़े अच्छे खासे नंबर्स आए नहीं हैं। लिस्ट बड़ी है लेकिन नंबर्स इतने अच्छे नहीं है, तो वहाँ से सपोर्ट नहीं। और दिग्गज शहरों में भी दम नहीं है। कुछ न्यूज़ फ्लोज हैं जिसका एक्शन है, इसके अलावा कोई न्यूज़ फ्लो भी नहीं है। सो ट्रिगर्स मिसिंग है, जिसके चलते ये गिरावट है। तो गिरावट के पीछे की वजह इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेकिन बयान जो आया है ट्रंप का, जो धमकी आई है, अगर सिर्फ उसको देखेंगे तो कितनी गिरावट है, आधे % की गिरावट है। लेकिन बाजार थोड़ा पहले से ही वीक हो रहा है। हमने देखा था कि जून में 25,600 के आसपास निफ्टी था जून के एंड में। जुलाई कमजोर रही और 1000 पॉइंट के आसपास की गिरावट उस लेवल से हम देख चुके हैं निफ्टी में। अब ये गिरने की ना देखिए मल्टीपल वजह हैं। टैरिफ वाला रीजन तो एक है ही, दूसरी चीज ये है कि नतीजे बहुत अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि रुपया भी वीक है, नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर चला गया। एक तनाव बाजार के लिए और है कि जो बड़े जो शेयर्स हैं ना उनसे सपोर्ट मिल नहीं रहा है। बड़े शेयर मतलब जिनका बड़ा वेटेज है, आप रिलायंस को देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीसी बैंक, इनमें कोई खास हम रुझान देख नहीं रहे हैं। और एफआईज लगातार बेच रहे हैं। अभी एफआईज के बेचने के चलते सेंटिमेंट के तौर पर तो हमें असर हो ही रहा है। तो ये कुछ 3-4 दिक्कतें हैं और वोलेटिलिटी बाजार में निश्चित तौर पर है। आज बस ये है कि जो हमने सपोर्ट लेवल की बातचीत की थी कि 24,600 से लेकर 24,550 ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा निफ्टी के लिए। फिलहाल उसको बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आईटी आज फिर से कमजोर, बैंकिंग में हम क्रैक देख रहे हैं। और ये बैंकिंग वाली जो दिक्कत है ना, ये थोड़ी सी बाजार को ज्यादा परेशान कर रही है। और अगर दो मजबूत जो पिलर्स हैं आईटी और बैंकिंग, अगर दोनों के वेटेज को मिला दे तो 36% बैंकिंग फाइनेंशियल, 12-13% आईटी, ऑलमोस्ट करीब करीब 47-48% का वेटेज हो जाता है। तो दोनों अगर कमजोर हैं तो फिर बाजार फिर चलेगा कैसे, ये तनाव है। अब बाजार को दरअसल एक नया ट्रिगर चाहिए। नतीजों से सपोर्ट मिला नहीं, वो ट्रिगर क्या होगा कि आरबीआई की पॉलिसी वो ट्रिगर बनेगी क्या? ये थोड़ी वीक होते मार्केट, वीक होते सेंटिमेंट और जीडीपी ग्रोथ पर असर की आशंका के चलते
क्या आरबीआई गवर्नर फिर से एक बार गिफ्ट देंगे 0.25% के रेट कट का? 3 बार में तो 1% घटा चुके हैं फरवरी, अप्रैल और जून की पॉलिसी में। तो देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन इससे एक बड़ी चिंता है जो मुझे लग रहा है बाजार को परेशान कर रही है, और वो ये कि जिस तरह के ट्रंप के तल्ख बयान बार बार आ रहे हैं, पिछले अगर हम हफ्ते भर की बात करें तो ये तीसरी बार होगा कि ट्रंप के स्टेटमेंट में भारत के प्रति तल्खी दिखी है। क्या भारत और अमेरिका के जो कूटनीतिक, जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो भी क्या खराब होंगे? क्या इसको अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो क्योंकि अगर हम देखते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भारत के लिए परमानेंट बर्थ की बात होती है तो अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में अगर हम आतंकवाद की बात करें, टेररिज्म के मुद्दे की बात होती है तो भारत को अमेरिका सपोर्ट करता रहा है। हालांकि कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका साथ नहीं देता भारत का। न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी पहले हमने देखा था कि काफ़ी अड़ियल रवैया था अमेरिका का। तो ये कुछ अहम मसले हैं। तो क्या थोड़ी सी ना भारत के जो रिलेशंस हैं बड़े देशों के साथ, क्या उसमें कोई चेंज आने वाला है? इसको लेकर भी बाजार में थोड़ी असमंजस की स्थिति हम देख रहे हैं और बाजार थोड़ा सा परेशान दिख रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या फाइल सपोर्ट करने आते हैं, क्या उनकी शॉर्ट कवरिंग आती है, ये भविष्य में है। लेकिन उतार चढ़ाव बना रहेगा, इस बात के पूरे आसार दिख रहे हैं। और हमने सुबह भी कहा था कि संभल कर ट्रेड करें और वैसे ही हुआ। सुबह एक बार लगा कि नहीं हरे निशान में निफ्टी आ जाएगा, लेकिन गिरावट बढ़ गई और 24,600 के आसपास एक गोता भी लगाया था छोटा सा। 24,500 के नीचे अगर निफ्टी गया मानसी तो एक गिरावट बढ़ेगी। रेजिस्टेंस का लेवल जो यहां से दिख रहा है आज के लिए कम से कम 24,700 के ऊपर तो नहीं जाएगा निफ्टी। निफ्टी बैंक की बात करें तो जो दिक्कत है ना, मुझे निफ्टी बैंक को लेकर ज्यादा है, मतलब निराशा हम कह सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि 13 जून के बाद निफ्टी बैंक ये सबसे निचले स्तर पर आ गया है। 12 में से 10 शेयर आज कमजोरी वाले हैं। एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक भी अब वीकनेस के साइंस दिखाने लगे हैं। तो अगर ये दोनों अगर वीक रहे तो निफ्टी बैंक का चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब जो है 55,000 का एक अहम सपोर्ट है, उसके नीचे गया तो आप फिर फॉल देखेंगे। 55,600 एक रेजिस्टेंस के तौर पर फिलहाल काम करेगा। पॉलिसी कल आने वाली है, देखते हैं कि आरबीआई गवर्नर क्या करते हैं। एक टेंशन देखिए ना बैंकिंग में ये भी हो रही है कि क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए कि दरें घटाई, लेकिन जो रिटेल डिमांड है लोन की ना वो नहीं लौट रही है। वो एक चिंता की बात है। क्या कब तक पिकअप करेगी पता नहीं। तो थोड़ी सी ना ये एक हल्की सी चिंता है। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन ये फाइल्स का लौटना जरूरी है। क्या ये पॉलिसी के बाद लौटेंगे, स्टांस चेंज होगा, ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन बाजार थोड़ा सा डल है, मजा नहीं आ रहा है साफ तौर पर अगर कहें मानसी। और ये अनिश्चितता कब तक दूर होगी इसको लेकर भी क्लैरिटी आ नहीं रही है। 7 अगस्त की डेडलाइन तो दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि परसों की। क्या परसों से पहले कोई और स्टेटमेंट, टैरिफ को लेकर कोई और एक्शन होगा, ये देखना होगा। तो थोड़ी सी ना संभल के लाइट पोजीशन के साथ ट्रेड करें। इंट्रा ओवरनाइट ट्रेड ना रखें, वो बेहतर है बाजार में। और कॉशियस अप्रोच रखने की जरूरत है। और अब तो निफ्टी बैंक को लेकर भी यही कहेंगे, क्योंकि बड़े शेयरों में जो इंडेक्स के जो बड़े शेयर हैं, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, वहां पर भी क्रैक दिखने शुरू हो गए हैं। ये बिल्कुल क्रैक्स जो है दिख रहे हैं और सपोर्ट कहाँ से आ रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है। तो रेंज बाउंड जो है मूवमेंट्स दोनों साइड देखने मिल सकती है, लेकिन किस तरफ रुख बदलेगा, क्या ग्लोबल क्यूज आएगा, क्या डोमेस्टिक क्यूज आएगा, और आरबीआई एमपीसी की मीटिंग भी कल है। तो बहुत सारे मूविंग फैक्टर्स हैं, तो इस पर ऑफकोर्स नज़र हमारी ज़रूर रहेगी। लेकिन चलिए अब हमारे गेस्ट के साथ जो है हम जुड़ते हैं। लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून लक्ष्मीकांत जी, ज़रा बताएं बाजार पे क्या रणनीति